12 बजे रात में करीब अंदर जाने दिया पहचान करने के लिए। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो I-20 बदरपुर बॉर्डर तक ट्रेस हुई थी। सीसीटीवी में इस गाड़ी में बैठे शख्स को लेकर भी खुलासा हो गया है। ब्लास्ट से ठीक पहले का एक फुटेज सामने आया जिसमें सफेद I-20 कार भीड़ के बीच से गुजरती हुई नजर आई। आखिर किसकी थी ये I-20 गाड़ी जिसमें हुए धमाके से 9 से ज्यादा लोगों की जान चली गई? सीसीटीवी में और क्या क्या दिखा? धमाके के बाद से अब तक क्या अपडेट सामने आई है, बताते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दिल्ली में हुए ब्लास्ट से कुछ ही देर पहले का एक फुटेज सामने आ गया है जिसमें I-20 कार के अंदर काला मास्क पहने ड्राइविंग सीट पर एक शख्स बैठा नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आतंकी मोहम्मद उमर बताया जा रहा है। ये फुटेज ब्लास्ट की जांच में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है जिसमें संदिग्ध वाहन नजर आ रहा है। मोहम्मद उमर फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स ये भी संकेत दे रही हैं। दिल्ली पुलिस ने कार को पार्किंग में जाते हुए और निकलते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा है। इस फुटेज में संदिग्ध अकेले ही नजर आ रहा था। विस्फोट वाली जगह के आसपास से सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि जिस हुंडई I-20 कार में ब्लास्ट हुआ वो घटना से पहले सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में करीब 3 घंटे तक खड़ी रही थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये कार 10 नवंबर की दोपहर 3:19 पर पार्किंग में दाखिल हुई और शाम 6:48 पर पार्किंग से बाहर निकली और इसके महज 4 मिनट बाद 6:52 से 55 के बीच सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर कार में जोरदार धमाका हो गया जिसकी चपेट में आसपास खड़ी कई और गाड़ियां आ गई। इस घटना में 9 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ब्लास्ट से ठीक पहले की तस्वीर जारी की है जिसमें I-20 कार सुनहरी मस्जिद के पास सड़क पर जाती हुई नजर आ रही है। लाल किले के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर वो धीमी गति से चलती है। कार के पिछले हिस्से यानी डिक्की में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास की कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, उनमें आग लग गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के कांच भी टूट गए। ये कार हरियाणा के गुरुग्राम नॉर्थ RTO में रजिस्टर्ड थी। जांच में पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया। सलमान ने इस I-20 कार को जम्मू कश्मीर के तारिक नामक एक व्यक्ति को बेचा और उसके बाद ये कार आगे बेची गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार की खरीद बिक्री के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों को इसे सामान्य घटना मानने में इसीलिए संदेह हो रहा था कि जिस कार में विस्फोट हुआ उसका इस साल 15 सितंबर को रात 12 बजे फरीदाबाद में गलत पार्किंग करने पर चालान भी काटा गया था। ये मामला इसीलिए भी संदेहास्पद बन जाता है क्योंकि 9 नवंबर को देर रात जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस की टीम ने फरीदाबाद में भारी मात्रा में डेंजरस केमिकल पकड़ा था जिसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में ही होता है। दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट की जांच में जम्मू कश्मीर के 2 नाम सामने आए हैं, एक तारिक और दूसरा मोहम्मद उमर। बताया जा रहा है कि ड्राइविंग सीट पर मोहम्मद उमर ही बैठा हुआ था। दरअसल फरीदाबाद में कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था जिसके घर से लगभग 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोट और हथियार बरामद हुआ था। इसके अलावा फरीदाबाद में एक और जगह से भी 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया था। इसके बाद ये पता लगा कि मुजम्मिल नाम का ये व्यक्ति किराए के घर पर रहता था जहां से विस्फोटक बरामद हुआ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान में एक डॉक्टर को पकड़ लिया। पुलिस ने कहा कि आरोपी मुजम्मिल शकील श्रीनगर में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के मामले में भी वांछित था। इससे पहले एक और शख्स डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद उमर फरार बताया जा रहा था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जांचकर्ताओं ने यह कंफर्म किया था कि एक हुंडई I-20 कार में विस्फोट भरा था और उसे जानबूझकर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ले जाया गया और वहां पर उड़ा दिया गया। टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से इंडिया टुडे ने लिखा है कि इस धमाके में 8 से ज्यादा लोग मारे गए और कई घायल हुए जिनका LNJP अस्पताल में इलाज जारी है। शुरुआती इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि कार को भीड़भाड़ वाले इलाके में लाने से पहले उसमें विस्फोटक भरे गए थे। शाम 6:52 पर कार में धमाका हुआ जिससे आग लग गई और आसपास की गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई।
चश्मदीदों ने यह बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि स्ट्रीट लाइट्स तक फट गई और बंद हो गई। आग की लपटें कई फीट ऊंची उठी। धमाके के पीछे की वजहों की अभी भी जांच चल रही है। पुख्ता तौर पर अभी भी बयान आना बाकी है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में यह पता लग रहा है कि एक पूरी साजिश के तहत इसे किया गया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।